मेरी एक कविता है, जिसे व्यंग कहिए या कुछ भी कहिए, पर ये कहीं ना कहीं मेरे दिलो दिमाग में छाई रहती है, मुझे कुछ कहती रहती है। देखते हैं आप क्या विचार करते हैं। ईश्वर को खोज रहा था, ईश्वर को खोज रहा था मैं, उसे ढूंढने निकला था मैं कभी, ईश्वर को ढूंढने निकला था। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता रहा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता रहा, कभी यादों में कभी ख्यालों में, कभी यादों में कभी ख्यालों में, कभी समुंदर के किनारे बैठकर, कभी बहती हुई नदिया के किनारे। जब ईश्वर नहीं मिला तब से एकांत पेड़ों के नीचे बैठ गया। जब ईश्वर नहीं मिला तब बड़े बड़े गहरे हरियाली से भरे हुए पेड़ों के नीचे बैठ गया। सोचता रहा, देखता रहा, वहीं ईश्वर की शक्ल ही मिल जाए, कहीं ईश्वर की शक्ल ही मिल जाए। किसी ने कहा ईश्वर हर एक के भीतर है, किसी ने कहा ईश्वर हर एक के। मैंने अपने तन मन सबको टटोला, आवाज़ नहीं आई, मेरे भीतर से कोई आवाज़ नहीं है। फिर किसी ने कहा मंदिरों में जाओ, वहीं वहीं उसका घर है। मैं मंदिरों में जाता रहा, रेखता हुआ मंदिरों पर गया। मैंने मंदिर अपने यहाँ, फिर मैंने मंदिर ही अपने यहाँ बना लिया। सोचा था मेरे मंदिर में भगवान आएंगे, सोचा था मेरे इस मंदिर में भगवान आएंगे। कौन आता था आज का इंसान, पर इंसान नहीं आ रहे थे। झूठ झूठ के फ्रेम में दौड़ता रहा, इंसान तो झूठ के ही फ्रेम में दौड़ता रहा। किसी ने कहा तुम्हारे इस छोटे से मंदिर में क्यों आएगा भगवान। कहता है वह तो बड़े बड़े सजे हुए मंदिरों में जाता है। यहाँ तक इंसान ने कह दिया। कहता है पर मैं माना नहीं। फिर कोई बोला क्यों भटक रहे हो, से सब दिखावा है। किसी ने फिर कहा क्यों भटक रहे हो, ये सब दिखावा है। कहते थे तुम अंधविश्वास को नहीं मानते, तुम ही कहते थे ना बार बार मैं नहीं मानता, ये तो सारे का सारा अंधविश्वास ही है। आगे ना तुम भी फ्रेम में, आगे ना तुम भी फ्रेम में। फिर एक दिन मैंने देखा भगवान आए थे, एक दिन देखा मैंने आए थे एक सिपाही के रूप में। जब मैं मथुरा में था गया, मतलब एक सिपाही के रूप में वो मुझे मंदिर की हर दीवार और भगवान को जो हवा जो टोकरी लेके जा रही थी वहाँ तक उठा के ले गया। भगवान तो आए थे ना कहीं न किसी में। ऐसे ही एक दक्षिण मंदिर जो सांपों का था, एक लंबी काली औरत सांपों के दरबार में ले गई, सांपों के दरबार में ले गई। कभी मैं पूछता हूँ भगवान कहाँ है, फिर पूछता हूँ भगवान है मुझ में है। तब इन दोनों घटनाओं के बाद मैं सोचा कि भगवान है मुझ में है। तभी तो एक सिपाही मुझे मंदिर के हर कोने में लेकर गया और सांपों के मंदिर में एक लंबी काली औरत मुझे उठाकर कमरों में लेके गई। मुझे लगा कि सांप मुझे काट लेंगे लगा, पर वहाँ ना तो सांप थे, मेरी ही आवाज़ गूंज रही थी। दक्षिण का एक मंदिर है ऐसा, मेरी ही आवाज़ गूंज रही थी। मैंने अपने ही कानों से सुना मेरे भीतर मेरा भगवान है। मैंने अपने ही कानों से सुना मेरे भीतर मेरा भगवान है। तेरा नहीं है, किसी ने कहा तेरा नहीं है, वो सबका है। तेरा नहीं है, सबका है और सबके भीतर है। इंसान में भगवान का नाम अलग अलग दे दिया है। इंसान तो नामकरण कर गया भगवान की। कहता है गरीब के दिल में बसता है ना, इंसानियत के माहौल में भी बसता है। भगवान तो दिल के गरीब के दिल में बसता है, इंसानियत के माहौल में बसता है। हर कोई उसे देख नहीं सकता। कहता है मैंने देखा है पल भर के लिए, पर रूप कुछ और था, जो मैं सोचता था वो रूप नहीं था। तब से मैंने सोच बदल दी, तब से मैंने अपनी सोच बदल दी। कोई मुझे समझा ना सका, फिर कोई मुझे समझा ना सका। मेरा तन टूटा हुआ था, मैं आगे बढ़ता रहा, मैं आगे बढ़ता रहा खुदा के सहारे। ये खुदा का सहारा था, मेरा सहारा नहीं था, इंसान का सहारा नहीं था। कोई इंसान आगे नहीं आया था मुझे आगे बढ़ने में, खुदा मुझे आगे बढ़ा रहा था। मैं रुक गया, अब नहीं जाऊंगा कहीं। खुद
दीवारों में नहीं है, खुदा दीवारों में नहीं है, पत्थरों में नहीं है, नहीं है, मेरे रक्त की बहती नसों में दौड़ रहा है, मेरे रक्त की बहती नसों में दौड़ रहा है। बस मुझे लगा यही खुदा है, बस मुझे लगा यही खुदा है। तब से मैं शांत हूँ, तब से मैं शांत हूँ, शरीर से दुखी नहीं हूँ।